स्वागत है आपका पीसीएस हिंदी वाले में। दोस्तों हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। जैसे कि आपको पता ही है, हम नंबर सिस्टम की एक सीरीज़ चला रहे थे। किसके लिए? उत्तराखंड एसआई के लिए स्पेशल और यूपीएसआई के लिए। ठीक है, इसको सीरीज़ को जो यूपी कांस्टेबल वाले बच्चे हैं वो भी देख सकते हैं, उनके लिए भी बहुत लाभकारी होगी। तो आज का हमारा टॉपिक है गुणनखंडों की संख्या ज्ञात करना। ठीक है, गुणनखंडों की संख्या ज्ञात करना है आज। जैसे कि क्या 300 है, 300 के गुणनखंड हमें ज्ञात करने हैं। ठीक है, तो गुणनखंड कैसे निकालेंगे हम पहले आइए देखते हैं। 300 के गुणनखंड निकालते हैं हम इस तरीके से। 300 का एलसीएम लेते हैं तो 2 से एक बार जाएगा तो क्या आएगा 150 टाइम्स जाएगा। ठीक, फिर 2 से करेंगे तो कितना 75 टाइम्स जाएगा। फिर हम 3 से करेंगे तो कितना जाएगा 25 टाइम्स जाएगा। फिर हम 5 से करेंगे तो कितना जाएगा 5 टाइम्स जाएगा। और फिर से 5 से करेंगे तो कितनी बार जाएगा 5 टाइम्स जाएगा। यानी 300 के जो गुणनखंड बने हमारे पास कितने बने, 2 कितनी बार आया 1 2 2 बार, यानी 2 की पावर 2 गुणा 3 कितनी बार आया 1 बार, यानी 3 की पावर 1। और 5 कितनी बार आया 2 बार, 1 और 2 यानी 5 की पावर 2। ठीक, तो अब कुल गुणनखंड कैसे निकालेंगे? तो कुल गुणनखंड निकालने के लिए हमें कुल गुणनखंड निकालने के लिए हमें क्या करना है, जितनी ये पावर है, ठीक है ना, जितनी ये पावर आई है उसमें क्या करेंगे एक एक ऐड कर देंगे। जैसे क्या 2 की पावर क्या है 2, 2 की पावर 2 + 1 एक ऐड कर दिया साथ में इन 2। ठीक, 3 की पावर क्या है 1, तो पावर क्या है 1 उसमें एक ऐड कर दिया। ठीक, फिर अगला क्या है 5, 5 की पावर क्या है 2, 2 तो 2 में एक ऐड कर दिया। यानी क्या करना है हमें पावरों में +1 +1 +1 करते हुए चले जाना है। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। क्या आएगा यहाँ पे 3 × 2 × 3। तो कुल गुणनखंड कितने आ गए हमारे पास 3 3 9 और 2 18, यानी 18 क्या हुए टोटल फैक्टर। ठीक है, कुल गुणनखंड आए हमारे पास। तो इस तरीके से क्या कर सकते हैं हम कुल गुणनखंड निकाल सकते हैं। और इसी क्वेश्चन में हमसे कहा जाए कि क्या गुणनखंडों का योग निकालो। ठीक, गुणनखंड का योग। तो जब भी गुणनखंड का योग हमें निकालना होगा तो हम क्या करेंगे, जो ये गुणनखंड थे हमारे पास, ठीक है, क्या क्या गुणनखंड थे मैं यहाँ दोबारा लिख देता हूँ। क्या क्या गुणनखंड थे 300 के गुणनखंड थे 2 की पावर 2 × 3 की पावर 1 × 5 की पावर 2। ठीक है, तो हमें क्या करना है यहाँ पे जो पावर थी, ठीक है, 2 की पावर को हमें 2 तक ले जाना है। कहाँ से शुरू करना है सब में, पहले लिखेंगे 2 की पावर 0 + 2 की पावर 1 + 2 की पावर 2। ठीक, तो यानी 2 की पावर 0 से हमें स्टार्ट करना है नंबर को और कहाँ तक ले जाना है जहाँ तक उसकी पावर आई है गुणनखंड के अंदर। ठीक, इंटू 3 की पावर 1 है तो उसको भी हम कहाँ से शुरू करेंगे 3 की पावर 0 से। ठीक है, 3 की पावर 0 + 3 की पावर 1। ठीक, अगला क्या है 5 की पावर 2 है तो हमें 5 की पावर 0 से शुरू करते हुए कहाँ तक ले जाना है उसे 5 की पावर 2 तक ले जाना है। ठीक, तो 5 की पावर 1 और 5 की पावर 2। ठीक हो गया। अब यहाँ सॉल्व कर लेते हैं। 2 की पावर 0 क्या होता है 1 + 2 की पावर 1 क्या होता है 2 + 2 की पावर 2 क्या होता है 4। ठीक, इंटू यहाँ 3 की पावर 0 क्या होता है 1 + 3 की पावर 1 क्या होता है 3 इंटू 5 की पावर 1 क्या 0 क्या होता है 1, 5 की पावर 1 क्या होता है 5 और 5 की पावर 2 होता है 25। ठीक, इसको हम सॉल्व कर लेते हैं यहाँ पे। तो ये क्या आएगा हमारे पास 4 2 6 और 1 7, यानी 7 × 3 और 1 4, 4 × फिर 25 + 5 + 1 यानी कि 31। तो ये हम जब सॉल्व करेंगे तो हमारे पास क्या निकल के आएगा 868। ये क्या है, यह है गुणनखंडों का योग। ठीक, तो गुणनखंडों का योग हमें कैसे निकालना है पता लग गया होगा आपको, गुणनखंडों का योग। अब क्वेश्चन में और क्या क्या चीज़ पूछ सकता है, यहीं पे और पूछ सकता है, हमसे कहा जा सकता है कि क्या ज्ञात करो यहाँ पे सम गुणनखंडों की संख्या ज्ञात करो। ठीक, सम गुणनखंडों की संख्या ज्ञात करना। ठीक है, संख्या ज्ञात करना। ठीक है, सम गुणनखंडों की संख्या ज्ञात करना, ये हमसे पूछा जा सकता है। ये जो थे हमारे पास, ये जो निकले थे हमारे पास, ये क्या थे टोटल फैक्टर थे, टोटल गुणनखंड थे। अब सम गुणनखंडों की अगर बात आएगी तो मैं यहाँ फैक्टर फिर से लिख लेता हूँ। हमने क्या निकाला था 300 को हमने लिखा था 2 की पावर क्या 2 × 3 की पावर 1 × 5 की पावर 2। ठीक है, ये हमने लिखा था। तो हमें क्या करना है सम गुणनखंडों के योग की संख्या ज्ञात करनी है। तो सम गुणनखंडों की संख्या ज्ञात करने में हमें क्या करना होता है कि जो सम संख्या है यहाँ पे, ठीक है, एक ही सम संख्या दिख रही है यहाँ पे 2, तो हम क्या करेंगे इसकी पावर में 1 ऐड नहीं करना है हमें। जो सम संख्या है उसकी पावर को ऐसे का ऐसे ही लिखना है। जैसे इसकी पावर क्या है 2 है, ये हमने ऐसे का ऐसे लिखा। ठीक है,
लेकिन जो विषम संख्या है उनकी पावर में क्या करना है, पहले की तरह ही 1 ऐड करते हुए चलना है। जैसे 1 था प्लस 1 ऐड कर दिया हमने, इंटू यहाँ 2 था प्लस 1 ऐड कर दिया हमने, तो 2 + 1। यानी विषम संख्याओं की पावर जो हम पहले कर रहे थे वैसे ही हमें चलना है, क्या उसकी पावर में 1 1 ऐड करते हुए चलना है यहाँ पे, ठीक। लेकिन जो सम संख्या है उसकी पावर में हमें 2 ऐड नहीं करना है। तो इससे हमें क्या मिलेंगे, इससे हमें मिलेंगे सम गुणनखंड, ठीक है। तो ये क्या 2 इंटू ये क्या हो गया 1 + 1 2, ये क्या हो गया 2 + 1 3। तो ये क्या करेंगे 2 दूनी 4 और 3 12, यानी सम गुणनखंडों की संख्या इसमें कितनी हो जाएगी, सम गुणनखंडों की संख्या। सम गुणनखंडों की संख्या से मैं आपको मतलब समझाता चलूँगा। अगर जैसे देखिए 300 के गुणनखंड क्या क्या है हमारे पास, 300 के जो गुणनखंड आए हमारे पास वो है 2 है, 3 है और 5 है, ये 3 गुणनखंड है। तो ये तो क्या प्राइम वाले गुणनखंड हैं इसके, ठीक है ना, अभाज्य गुणनखंड हैं इसके। लेकिन अगर हम टोटल गुणनखंड में हम कहते हैं तो क्या 3 को 5 से गुणा करते हैं तो 15 20 का एक गुणनखंड होगा ना, 3 को हम 2 से गुणा करते हैं तो 6 20 का एक गुणनखंड होगा, ठीक है। 2 को हम 5 से गुणा करते हैं तो 10 20 का एक गुणनखंड होगा। यानी इन सभी संख्याओं से 300 में भाग जाएगा ना, 300 में डिवाइड होगा इन सभी संख्याओं से। तो ये क्या है, इनको हम कहते हैं कुल गुणनखंड, ठीक। ये जो हमारे थे ये हैं हमारे अभाज्य गुणनखंड, यानी इनको और छोटा नहीं तोड़ा जा सकता। लेकिन जो कुल गुणनखंड होते हैं उसमें सभी आते हैं, उनको हम छोटे से छोटे में तोड़ सकते हैं। जैसे 15 को क्या 5 × 3 में हम तोड़ सकते हैं, 6 को क्या 2 × 3 में हम तोड़ सकते हैं, ठीक है। आइए अब सीखते हैं हम सम गुणनखंडों का योग निकालना, ठीक। सम गुणनखंडों का योग निकालना, ठीक। सम गुणनखंडों का हम योग कैसे निकालेंगे, योग निकालना, सम गुणनखंडों का हम योग कैसे निकालेंगे वो हम देखते हैं, ठीक। अब देखिए मैं एक बार दोबारा से आपके सामने लिख देता हूँ 300 के गुणनखंड। क्या लिखते, 2 की पावर 2, ठीक, इंटू 3 की पावर 1 इंटू 5 की पावर 2। तो आइए अब देखते हैं सम गुणनखंडों का योग निकालना। सम गुणनखंडों के योग में क्या करना है, जो नॉर्मल गुणनखंड के सभी गुणनखंडों के योग थे उसमें हम क्या करते थे, पावर 0 से स्टार्ट करते थे। लेकिन सम गुणनखंडों के योग में हम क्या करेंगे, जो यहाँ पे 0 वाला टर्म है सम संख्या में उसको हटा देंगे हम, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, सम संख्या की घात में 0 वाला टर्म नहीं लेंगे, तो 0 वाला टर्म क्या करेंगे हम, सम संख्या की घात में नहीं लेंगे, बाकी सब वैसे के वैसे ही करेंगे, ठीक है। तो सम संख्या की घात में हमें क्या 0 वाला टर्म नहीं लेना है, तो हम इसको कैसे शुरू करेंगे, 2 की पावर 1 से शुरू करेंगे क्योंकि सम संख्या है, प्लस 2 की पावर 2 तक जाएंगे, जहाँ तक उसकी घात है वहाँ तक जाना है हमें, ठीक, इंटू 3 की पावर 0। अब क्योंकि विषम संख्या आ गई तो इसमें हमें 0 वाला टर्म लेना है, ठीक है। 3 की पावर 1 प्लस 3 की पावर 2 इंटू 5 की पावर 0 प्लस 5 की पावर 1 प्लस 5 की पावर 2। पावर 2 है तो हमें कहाँ तक जाना पड़ेगा, 2 तक जाना पड़ेगा। इन सबको सॉल्व कर लेते हैं हम, क्या हो जाएगा, 2 की पावर 1 2 होता है, प्लस 2 की पावर 2 4 होता है, 3 की पावर 1 1 होता है, 3 की पावर 0 1 होता है, 3 की पावर 1 3 होता है और 3 की पावर 2 9 होता है। ऐसे ही 5 की पावर 0 1 होता है, प्लस 5 की पावर 1 5 होता है, 5 की पावर 2 25 होता है, ठीक। तो ये हमारे पास क्या आ गया, 4 और 2 6 इंटू 1 और 3 और 9 कितना आ गया 13 गुणा यहाँ क्या आ गया 1 और 5 और इतना यानी कि 31, यानी ये सॉल्व हो गया हमारे पास क्या आ जाएगा 744। तो ये क्या तरीका था, ये था हमारे पास क्या सम गुणनखंड निकालना। सम गुणनखंड में हमें क्या करना है, 0 वाला टर्म छोड़ देना है। आइए थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं, और इसमें क्या पूछा जा सकता है कि क्या करो, विषम गुणनखंडों की संख्या ज्ञात करो, ये पूछा जा सकता है यहाँ पे, यानी विषम गुणनखंडों की संख्या ज्ञात करो, ठीक है। तो विषम गुणनखंडों की संख्या ज्ञात करने के लिए पूछा जा सकता है यहाँ पे, ये क्या हमने क्या करे, सम गुणनखंड निकाले, विषम गुणनखंड निकाले, ठीक है, सम निकाले। अब क्या देखना है हमें, विषम गुणनखंड कैसे निकालने हैं हमें। आइए देखते हैं विषम गुणनखंड निकालना भी। तो विषम गुणनखंड हमें कैसे निकालने हैं, यहाँ हमें ऐसा करना है विषम गुणनखंडों की संख्या निकालने में। मैं फिर से एक बार लिख देता हूँ 300 को। 300 के गुणनखंड क्या बनाए थे हमने, 2 की पावर 2 इंटू 3 की पावर 1 इंटू 5 की पावर 2, ये बनाए थे हमने, ठीक है। हमें क्या ज्ञात करना है, अब हमें ज्ञात करना है विषम गुणनखंडों की संख्या,
ठीक है, विषम गुणनखंडों की हमें क्या करनी है, संख्या ज्ञात करनी है। तो इसमें क्या करेंगे, जब हमें विषम गुणनखंडों की संख्या ज्ञात करनी होगी ना, तो हम क्या करेंगे, सम वाले टर्म को लेंगे ही नहीं। ठीक है, सम वाले टर्म को लेंगे ही नहीं। आप किसे लेंगे, केवल विषम विषम वाले को। और काम वैसे ही करना है बिल्कुल। क्या 3 की पावर क्या थी, 1 थी, तो क्या करेंगे, पावर में 1 ऐड कर देंगे। ठीक, इंटू 5 की पावर क्या है, 2 है, तो 2 में क्या करेंगे, 1 ऐड कर देंगे। यानी जो विषम संख्या है उनकी पावरों को हमें लेना है और उसमें 1 1 ऐड कर देना है। तो ये क्या निकलेगा हमारा, 2 × 3। ठीक है, तो ये क्या आएगा, 6। ये क्या हुई हमारे पास, ये है हमारे पास जो निकल के आया, ये है हमारे विषम गुणनखंडों की संख्या। ठीक है, तो ये जो निकल के आई हमारे पास, ये क्या है, विषम गुणनखंडों की संख्या। ठीक, आगे देखते हैं। अब क्या, अगर हमसे कहे कि क्या करो, विषम गुणनखंडों का योग ज्ञात करना। ठीक, अब हमसे इसमें कह रहा है विषम गुणनखंडों का योग ज्ञात करना। ठीक है, अब हमें क्या करना है, विषम गुणनखंडों का योग ज्ञात करना है दोस्तों। अभी तक हमने क्या किया, देखिए, हमने कुल गुणनखंड निकाले, उनका योग ज्ञात किया। हमने सम गुणनखंड निकाले, हमने उनका योग ज्ञात किया। अब हम निकाल लें विषम गुणनखंड और उनका हम योग क्या करेंगे, ज्ञात करेंगे। आइए देखते हैं आगे। ठीक, तो विषम गुणनखंडों का योग हमने फिर से क्या लिख लेते हैं, पहले से हम अपने गुणनखंड लिख लेते हैं। 300 हमारे पास संख्या थी, उसके गुणनखंड क्या थे, 2 की पावर 2 × 3 की पावर 1 × 5 की पावर 2। ठीक है, ये थे हमारे पास। अब विषम गुणनखंडों के हमें योग में क्या करना है, विषम, आप मेरे साथ साथ नोट्स भी बनाते हुए चलेंगे अपने। ठीक है, इससे आपकी तैयारी अच्छी हो सके। विषम गुणनखंडों का योग। ठीक है, विषम गुणनखंडों के योग में हमें क्या करना है, हम फिर से क्या करेंगे, इस सम संख्या को लेंगे ही नहीं विषम में, यानी कि हमें याद रखना है कि सम को हमें लेना ही नहीं है। बाकी काम क्या करना है, वैसे ही करना है। योग निकालने में हम क्या करते थे, 3 की पावर 0 से स्टार्ट करेंगे। ठीक है, प्लस कहाँ तक जाएंगे, जहाँ तक उस संख्या की पावर है। 1 तक पावर है तो कहाँ तक गए, 1 तक, इंटू 5 की पावर फिर से 0 से स्टार्ट करेंगे। 0 प्लस 5 की पावर 1 प्लस 5 की पावर कहाँ तक जाएंगे, 2 तक, क्योंकि 5 की पावर कहाँ तक है, 2 तक है। ठीक है, इक्वल टू क्या होगा, 3 की पावर 0 1, 3 की पावर 1 3, यहाँ पे 5 की पावर 0 1 और यहाँ पे 5 की पावर 1 5 प्लस 5 की पावर 2 कितना, 25। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, ये 4 × क्या आएगा, यहाँ पे 31। तो 4 × 31 हमारे पास क्या आता है, 124। तो ये क्या है हमारे पास, ये हमारे पास विषम गुणनखंडों का योग, ये हमारे पास निकल के आया। ठीक, अब हमसे क्या कह सकता है कि अभाज्य क्या करो, अभाज्य गुणनखंडों की संख्या ज्ञात करो। ठीक है, अभाज्य गुणनखंडों की संख्या ज्ञात करो। अभाज्य गुणनखंडों की संख्या निकालना। ठीक है, अब अभाज्य गुणनखंडों की संख्या कैसे निकालना है, ये बहुत आसान है, इसमें ज़्यादा कुछ नहीं करना है। आप सभी अपनी कॉपी और पेन लेके बैठेंगे और मेरे साथ साथ नोट करते जाएंगे। ठीक है, ये कैसे करना है, जैसे मैं फिर से लिख देता हूँ। हमने 301 संख्या ली थी, जिसके गुणनखंड क्या थे, 2 की पावर 2 × 3 की पावर 1 × 5 की पावर 2। ठीक है, तो हमें अभाज्य गुणनखंड क्या है, यहाँ पे जो पावर है, यहाँ पे सीधे सीधे वो लिख लेना है, ना इसमें सम देखना है, ना विषम देखना है, ना हमें कुछ जोड़ना है, ना घटाना है। ठीक है, सीधे सीधे ये लिख देना है। जैसे कि 2 की पावर क्या है, 2, तो एक संख्या 2, 3 की पावर क्या है, 1, 5 की पावर क्या है, 2। तो अभाज्य गुणनखंड कितने निकल के आए इसके, 5। ठीक है, तो इसका मतलब अगर ऐसा कोई भी नंबर आता है कि a की पावर x × b की पावर y × c की पावर z, तो उसके अभाज्य गुणनखंड क्या होंगे हमारे पास, तो उसके अभाज्य गुणनखंड जो होंगे हमारे पास वो होंगे x + y + z। ठीक, ये क्या होंगे हमारे पास, उसके अभाज्य गुणनखंड होंगे। ठीक है, तो हमें ये चीज़ ध्यान रखनी है। तो धन्यवाद आप सभी का इस क्लास को देखने के लिए। ठीक, कल हम इसी कंटिन्यू करेंगे और आगे नंबर सिस्टम को। धन्यवाद आप सभी का, और सब अपने नोट्स बनाते रहें, तभी आप SI में और कांस्टेबल में, पुलिस कांस्टेबल में सफल हो सकते हैं। धन्यवाद।